Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Guys, we are not going to talk about any chemistry topic. Now we are going to talk about how become a attractive personality. यानी कि हम किस तरह से एक पर्सनैलिटी बन सकते हैं अट्रैक्टिव होने वाली. मीन्स के हर इंसान ही होता है, लेकिन उसको अपने आप को कुछ अट्रैक्ट बनाना या अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करना जिससे आप इम्प्रेस कर सकें लोगों को. व्यूअर्स, सबसे पहले एक बात, अगर आपका कलर फेयर है या आपका कलर डार्क है, इस पर आप लोगों ने अपने आप को लो कॉन्फिडेंस या अनस्टेबल फील नहीं करना. आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं मेरा कलर फेयर नहीं है, जो सामने वाला बैठा हुआ है तो वो पता नहीं कौन सी अलग मखलूक है, यानी कि वो बड़ा खूबसूरत है और मैं इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं. ऐसी चीज़ें सोचना बिल्कुल छोड़ दें. इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो हो जाता है. सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुछ 5 स्किल्स लिखे हैं, 5 टॉपिक्स लिखे हैं, यानी कि 5 पॉइंट लिखे हैं. अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी, तो आई होप आपको समझ में आ जाए. व्यूअर्स, अगर आप इन पॉइंट को गेन करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनको ऐड करते हैं, तो मे बी आपको बहुत सारे चांसेस है कि आपको अच्छी जॉब्स मिल सकें, आप बहुत सारे लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट, अगर व्यूअर्स आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप किसी के घर भी जाते हैं, अपने आप को वेल ड्रेस करके जाइए. व्यूअर्स, जो आपके ड्रेस होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं. आप जिस तरह का ड्रेस वेयर करेंगे वो सामने वाले को लगेगा ये उसी, यानी कि अगर आप ड्रेस इस तरह के कोई बहुत पल पड़े हुए कपड़े, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो उससे आपका जो, अगर आप अंदर से कुछ पढ़े लिखे भी हैं, आप कुछ हाई क्वालिटी के भी, लेकिन आप ड्रेस ऐसा वेयर कर लेते हैं जिससे आप बिल्कुल लो लगने लग जाते हैं, लो क्वालिटी आपकी लगेगी. लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल से इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, यानी कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाले में, ये नहीं कह रही बात, एक नीट एंड क्लीन और जैसे एक बिल्कुल साफ सुथरा ड्रेस होता है और देखने में ये नहीं कि बल पड़े में या स्मेल आ रही है आपके ड्रेस में से, तो आप क्या लगेंगे. अगर आप कुछ कम भी हैं, यानी आपके पास इतनी कोई खूबियाँ नहीं है, लेकिन आपका ड्रेस वेल ड्रेस है, तो मीन्स के आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं. ये जो ड्रेस होता है व्यूअर्स, ये आपका, आप किसी को मिलने जाएँ वहाँ भी आपको इम्प्रेस करवा सकते हैं, और आप कहीं जॉब वगैरह के जाते हैं, जॉब वगैरह लेने जाते हैं, वहाँ पर भी आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ये तो व्यूअर्स आप लोगों को पता होगा कि अगर हमने कहीं जॉब वगैरह लेने जाते हैं तो हम भी वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह का ड्रेस वेयर करना है, और अगर हम किसी के घर मिलने जाते हैं, पार्टीज वगैरह पे जाते हैं, तो हमने किस हिसाब से कपड़े वेयर करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सिटिंग स्टाइल. व्यूअर्स, हम लोगों का स्टाइल क्या होता है बैठने का, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया. मोस्ट ऑफ द पीपल्स अपने सिटिंग स्टाइल की वजह से कॉन्फिडेंस में पहचाने जाते हैं. जैसे अगर आप किसी चेयर पे बैठे, आप ये बात समझिए कि आप किसी के घर पर गए और आपको किसी ने चेयर दी है बैठने की, या किसी के बेड वगैरह पे बैठे या सोफे पे बैठे हैं, तो आप मोस्टली ऐसे होके बैठते हैं. ऐसे आपकी जो कमर होती है वो पीछे से बैंड होती है, यानी कि थोड़ी सी ऐसे, हम लोग ऐसे थोड़ा सा झुककर बैठते हैं. इससे क्या लगता है जैसे आप बिल्कुल एक लो कॉन्फिडेंस के बंदे हैं. थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेट होकर ऐसे सीधा होकर बैठे. इससे क्या होगा, जो आपकी बैकबोन है वो स्ट्रेट हो जाएगी, और आपकी बैकबोन में मोस्टली जो हमारे कमर वगैरह में दर्द होता है, इसकी रीज़न ये भी होती है. तो कहीं भी जाते हैं, अगर आप कहीं जॉब में गए, आप अगर इस तरह होकर बैठेंगे तो सामने वाले का इंप्रेशन आप पर अच्छा नहीं पड़ेगा. सामने वाला ये सोचेगा कि पता नहीं किस तरह का बंदा बड़ा इस तरह से बैठा हुआ है, पता नहीं इसको कोई अंदर से स्ट्रेस है या बिल्कुल आम सा इंसान है. व्यूअर्स, स्ट्रेट होकर बैठेंगे ताकि सामने वाले को पता चले मेरे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस लेवल. व्यूअर्स, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, शर्माना छोड़ें. मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये होता है कि बात करते हुए बड़े लोगों से हिचकिचाते हैं, शर्माते बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होता है. अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इस चीज़ से बढ़ता है कि आपने ड्रेसिंग किस तरह की है, आप किस तरह के लग रहे हैं, ये होता है, ये मैटर करता है, ये भी मैटर करता है. और अगर आप कहीं जॉब पर गए, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे चेक किया जाता है, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, अगर आप इस तरह झुककर नहीं बैठेंगे, आप बात करते हैं तो आई कांटेक्ट करते हैं सामने वाले से. ये नहीं कि आप उसको आई कांटेक्ट किए बगैर नीचे झुका के नजरें बात कर रहे हैं. क्यों, वो बंदा आपसे बात कर रहा है, आप उसको आई कांटेक्ट के जरिए बात करें. मैं ये नहीं कही कि आप सामने वाले को घूरने ही लग जाए, बिल्कुल ये नहीं, बल्कि सामने वाले को आई कांटेक्ट के जरिए बात करें
और ये बताएं कि सामने जो आप भी बैठे हैं, आप भी कोई इंसान है, आप भी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस व्यूअर्स तभी आता है अगर आपके अंदर कोई खूबी होती है। अगर आप जॉब लेने गए तो आपने वहाँ पर क्या करना है, जॉब लेने जाने, अगर आप समझे कि आप टीचर की एज अ टीचर जॉब लेने गए, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, इतनी यानी कि खूबी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। क्वालिफिकेशन तो आपकी यानी कि आपके एजुकेशन पे बेस करती है, लेकिन आपके पास ये खूबी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कुछ को आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स घर में भी यूज़ नहीं करते, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे मुंह से वो इंग्लिश के वर्ड्स निकलते हुए फिसलते हैं, जिससे हम लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात व्यूवर्स, जब आपको अगर वो इंटरव्यू के लिए कोई पेज देते हैं तो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। आपको नहीं पता वो आपसे किस बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे कौन सा पेज दिया और उसके पेज के ऊपर आपसे कौन सा टॉपिक दे रहे हैं कि इसके बारे में लिखो। व्यूवर्स, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने भी जगह जगह इंटरव्यू दिए, तो जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिए तो मुझे ये था कि मुझे जो पेपर मिलता था, मैं जो भी कोई पॉइंट देते थे मैं उसके बारे में लिख लेती थी इंग्लिश में। मुझे ये नहीं होता था कि पता नहीं मुझे कौन सा पॉइंट दे दीजिए मैं इसके बारे में क्या लिखूँ। इतनी मुझे ओन वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस है। सो व्यूवर्स, ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एंड यूजफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर टॉकिंग। व्यूवर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स की या फिर कई लोगों की आदत ये होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, ओवर टॉकिंग बहुत करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बोली जाएंगे आप। उससे क्या होता है, सामने वाला समटाइम्स आपको क्या पता वो जो सामने वाला बंदा है वो ज़्यादा बात करने का आदी नहीं है, लेकिन आप अगर ज़्यादा ओवर टॉकिंग करते हैं तो वो आपसे तंग आ जाते हैं। समटाइम्स लोग होता है कि वो थोड़ा सा खामोश बंदे होते हैं, यानी कि कुछ कम बात करने वाले भी होते हैं। अगर आप उसके पास जाएंगे, बोलना शुरू हो गए उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, बस उसने आपसे छोटा सा टॉपिक पूछा, आपने उसके बारे में लंबी डिटेल देनी शुरू कर दी, तो इससे क्या होता है, लोग आपसे तंग आना शुरू हो जाते हैं। आप किसी के घर भी जाएँ, जितनी आपसे बात पूछी उतनी बात करें, उसके बाद आप उस बंदे को देखें कि वो किस मिजाज का है। ज़्यादा बात करने का तो आप उससे थोड़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं। अगर वो कुछ कम बात करने की कम यानी कि उसका मिजाज थोड़ा कम बात करेगा तो आपसे नॉर्मल बात करें। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आप इसको देखें, अगर आपसे जो सामने वाला है, यानी कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपसे जितना पूछें उसको आप बात को क्लैरिफाई कर दें। ये भी ना करें कि बात को बिल्कुल अधूरा छोड़ के चुप करके बैठ गए। आप बात को क्लैरिफाई करके चुप करके बैठ जाए। ये ना कोई बात बहुत ज़्यादा आप भूली जाए, या फिर आपसे कुछ पूछे तो आप तब भी हाँ या ना का जवाब देने नहीं दे, हाँ ऐसे सर हिलाना शुरू कर दें। ये भी आपके लिए व्यूअर्स, ये जो पॉइंट है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पूरी बात करें, पहले सामने वाले बंदे को देखिए कि वो किस मिजाज का है, उसके हिसाब से बात करें। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, लव विद योर सेल्फ। व्यूअर्स, हम क्या करते हैं, अगर हमारी हाइट कम है या हमारा कलर थोड़ा सा डल है तो ये हम पर डिपेंड करता है कि अगर हमारा थोड़ा सा कलर डल है तो उसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेश भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फेयर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। फिर हमें क्या होता है कि अगर हम जॉब के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए या किसी के घर गए तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल ऐसे इनकम्फर्ट फील करते हैं, बिल्कुल अनस्टेबल फील करते हैं कि पता नहीं हमारे अंदर कौन सी बुराई है। व्यूअर्स, अपने आप से प्यार करें। अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। ये नहीं कि अगर आपके अंदर आप थोड़े से सांवले या आपकी हाइट कम है तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाए कि भाई पता नहीं वो सामने वाला कितना खूबसूरत है और मैं उसके मुकाबले में क्या हूँ। आप अपने अंदर के इंसान को बिल्कुल मार देते हैं इस तरह की कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस पैदा करके अपने अंदर। व्यूअर्स, जिस तरह का अल्लाह ताला ने आपको बनाया उसके साथ जिए, हिम्मत से जिए। और व्यूअर्स, कुछ अपने अंदर इंसान को खुद भी चेंजिंग लानी पड़ती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ी हेल्दी हैं, ज़्यादा मोटे, अपने आप को नॉर्मल वे पर लेके आए, नॉर्मल बॉडी बनाए अपनी, यानी कि स्लिम बने, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए, ये इतने ही पतले हो जाए कि आपके चेहरे पर रूप भी ना रहे, नॉर्मल लेवल पर लेकर आए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ऐसी फूड इस्तेमाल करें, ऐसी फूड लें आप जिससे आपकी जो स्किन है वो फ्रेश हो जाए एंड आपकी जो बॉडी है वो भी थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो आपने क्या करना है, जिम स्टार्ट करनी थोड़ी सी। तो व्यूअर्स, अपने आप को कुछ खुद भी मेंटेन करना पड़ता है। आपकी हेयर स्टाइल है, हेयर है, इनको ये नहीं कि आप बिल्कुल रूखे सूखे बाल हैं तो इन व्यूअर्स, ये जो आपके बाल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पैदा करते हैं दूसरे पर। आप खुद ही सोचें, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, कोई भी आपको दिखे उसके बाल बहुत प्यारे हैं, शाइनी है, ये कोई लॉन्ग है, किस तरह की लड़कियों के लंबे बाल अच्छे होते हैं और जो लड़के होते हैं मोस्टली उनके शाइनी बाल भी अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर्स, आपने अपने बालों को, अपने पर्सनैलिटी को खुद चेंज करना है। कई लोग होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन अपनी पर्सनैलिटी पर तवज्जो ना देने की वजह से वो बिल्कुल जो ऐसे हो जाता है कि जैसे इनमें कोई खूबसूरती की चीज़ ही नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल खूबसूरत, यानी कि इनमें कोई ब्यूटी नहीं होती है, या आप ये समझ लें कि एक नॉर्मल से लोग होते हैं लेकिन वो अपने आप को ऐसे
अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को ऐसे मेंटेन कर लेते हैं कि देखने वाला कहता है पता नहीं कितना खूबसूरत है ये बंदा। इसलिए व्यूअर्स कुछ चीज़ें खुद भी हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं और कुछ अल्लाह ताला ने जो दी हैं उस पर सब्र करें। दूसरे वाले सामने वाले को देखकर लो कॉन्फिडेंस का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस तभी पैदा कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ खूबी है। सो व्यूअर्स ये जो मेरे पॉइंट थे, अगर आप इन पर गौर करेंगे, इनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो मे भी आपके लिए बहुत सारी सक्सेस हो सकती है। सो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के सो व्यूअर्स ये जो मेरे पॉइंट है मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें और अगर आप ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। सो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पॉइंट्स को ऐड करें जिससे उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सके। सो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।